तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जो आप लोगों का हिंदी पेपर है, यानी हिंदी पेपर का मतलब जो पेपर नंबर 2 है, इसका मैं आप लोगों को पूरा बेटर तरीके से आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में बताया था। इसका सॉल्यूशन यानी आपका थ्योरी लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझाया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स को अगर आप चाहते हैं कि हमें थ्योरी करने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव बताइए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे दोस्तों आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग थ्योरी लेक्चर पढ़िए, और यहाँ पे आकर आप लोग टेस्ट लगाइए। झारखंड फील्ड वर्कर का जो स्पेशल कोर्स है मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जहां जिनका फी ऑनली पर 249 रुपए है। इसका फी अभी कुछ दिन में बढ़ जाएगी। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक इस कोर्स को इनरोल नहीं किए हैं, तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें प्रतिदिन आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। इसमें तैयारी होगी पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 का ताबड़तोड़ तरीके से इसमें आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग थ्योरी लेक्चर पढ़िए और वहां पे जाकर आप टेस्ट लगाइए, ताकि आपको पता चलेगा ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितने आ रही है, कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कितना ऐसा प्रश्न है जो हमसे नहीं हो पा रही है। पूरा रैंक दिखेगी मेरे दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप करें तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों को 2000 प्लस वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां जो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम 2000 से लेकर 2024 तक अभी झारखंड में कोई भी डिपार्टमेंट में एग्जाम हुई है, सारे एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि झारखंड सरकार जो हमारे झारखंड है मेरे दोस्तों, वहां बार बार क्वेश्चन को रिपीटेड करती है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, खास करके झारखंड के क्वेश्चन बैंक पे। तो यहाँ पे जाइए और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। सो दोस्तों, हम लोगों का पेपर नंबर 2 का पहला चैप्टर जो था नेताजी का चश्मा, पूरा बेटर तरीके से हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर को देख चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो नहीं देखे, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को बता रखा है। तो चलिए सर, एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा। उससे पहले याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो पिछला वीडियो में बताया था कि याद रखिएगा, कुछ कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप हिंदी का पेपर अगर लिए और कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका राइटर के बारे में एकदम पूरा माइंड सेट होनी चाहिए कि आखिर राइटर जो हमारे हैं उनका जन्म कब हुई, कौन कौन से पुस्तक लिखे, कौन कौन से कॉलेज में जाकर शिक्षा ग्रहण किए, कौन कौन से जाकर कॉलेज में पढ़ाए हैं, ये सब चीज के बारे में ना पूरा विस्तार पूर्वक नॉलेज होनी चाहिए। अन्यथा आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगी लेखक से संबंधित, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन बनती है। इस बात को याद रखिएगा और दिल में खुद से इरादा कीजिए मेरे दोस्त कि इस बार किसी भी हाल में क्रैक करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आते हैं चश्मा वाले, यानी जो हमारे कैप्टन थे। अगर आप लोग स्टोरी अगर समझ गए होंगे पिछला वीडियो में, तो बहुत ही मजा आने वाला है। जो हमारे कैप्टन है वो एक मूर्ति थी, वही मूर्ति पर रोज चश्मा लगाते थे। किसका मूर्ति था भाई? सुभाष चंद्र बोस का। और मूर्ति में चश्मा इसलिए लगाते थे ताकि हमारे दुकान के चश्मे को लोग खरीदे, और इसलिए जो भी कोई भी दुकानदार को जब भी कोई ग्राहक को चश्मा पसंद आ जाते थे, तो कैप्टन साहब जाते थे, और जो है मेरे दोस्तों वो कैप्टन साहब जो जाते थे और चश्मा को उतार देते थे और उसको फिर से एक नया चश्मा पहना देते थे। तो चश्मा वाले कैप्टन के मन में देशभक्त के प्रति कैसी भावना थी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आदर की था। क्या थे भाई? चश्मा वाले कैप्टन कौन था भाई? लंगड़ा आदमी। याद रखिएगा, जो पान वाला हंस रहे थे ना भाई, पान वाला जो हंस रहे थे ना, कह रहे वो क्या करेगा, वो तो लंगड़ा आदमी है, लंगड़ा आदमी है। ठीक है, तो हमारे जो कैप्टन थे मेरे दोस्तों, सॉरी, हमारे चश्मा जो बेचने वाले थे, वो बहुत ही अच्छी तरह से उनको आदर के साथ सम्मान करते थे इसको। ठीक है, चलिए सर, अगला प्रश्न पे अगर हम लोग मूव करते हैं, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? जो नेताजी का प्रतिमा थी, यानी नेताजी का जो सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति लगी हुई थी, वो कौन सा वर्दी में दिखा था? नेता की वर्दी में, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, या पुलिस की वर्दी में? तो मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में थ्योरी में बताया था फौजी की वर्दी में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था किसके वर्दी में, तो आप लोगों को मैं दिखा भी सकता हूं मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप इजिली से देख सकते हैं, जो फौजी के वर्दी में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, फौजी के वर्दी में। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ी तगड़ा से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। बस इतना मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3। पूछा गया है कि हवलदार साहब जो रोज उस कस्बे से गुजरते थे, याद रखिएगा हर 15 दिन बाद
तो हलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? अगर हलदार साहब के एक दिन ऐसे मन में आई जिस दिन वह दुखी हो गए थे। क्या देखकर दुखी हुए थे भाई? देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को। वो बोलते थे ना पान वाले, अरे यार क्या करेंगे, तो नंगड़ा आदमी है, नंगड़ा आदमी है, नंगड़ा आदमी है, बोले थे ना, तो उसके मन में दुख हो गए थे भाई। अरे किसी के अंदर में तो देशभक्ति की भावनाएं जागी हुई है ना, इस कारण से वो दुखी हो गए थे जब पान वाले ने नंगड़ा आदमी के बारे में बोलकर हंसने लगे थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्त का अनादर करने वाला पात्र कौन था? यानी किसने देशभक्त को अनादर मतलब अपमानजनक बात कही थी? तो बताएंगे सर वो था हमारा पान वाला। हाँ, पान खा के पान वना रस वाला, वही पान वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा अनादर बात किए थे, और इसी बात की वजह से ना हमारे जो साहब थे भाई, याद रखिएगा वो साहब जो थे हमारा, कौन साहब सर? हलदार साहब, उनको दुखी हुई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन ना कभी आप सही नहीं कर पाएंगे जब तक पूरा चैप्टर का आपके अंदर में नॉलेज ना हो। जब तक आपके पूरे चैप्टर का आपके माइंड में नॉलेज ना हो, तो फिर आप रट्टा लगा करके भी ना आपको जो है जॉब को क्रैक नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए मेरे दोस्तों जो मैं थ्योरी लेक्चर बता रहा हूं उसको यूट्यूब पे देखिए, इस चैनल पे, और टेस्ट लगाइए। ये तो मैं डेमो दे रहा हूं आप लोगों को चैप्टर 1, बाकी वो चैप्टर मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, ये तो मैं डेमो दे रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और झारखंड फील्ड वार करके जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रतिदिन चलाया जा रहा है, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लीजिए, एनी हाउ। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा शीर्ष पाठ का मूल्य भाव क्या था? तो देशभक्त का भाव था। क्या था भाई? देशभक्त का भाव था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे अगर हम लोग मूव करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे जब सारे देखते हैं मेरे दोस्तों, नेताजी देखते हैं, जो हमारे हलदार साहब थे वो देखते हैं कि अब इसके आंखों पे चश्मा नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जब जाकर देख रहे हैं तो वह सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ था। आखिर सरकंडे के चश्मा क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि हमारे जो कैप्टन साहब जो चश्मा बेचने वाले थे भाई, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गया था, इस कारण से सरकंडे के चश्मा लगाए थे। कौन? तो बच्चों ने लगाया था भाई। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसने लगाया था? तो नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद थी भाई। याद रखिएगा क्या उम्मीद थी भाई? जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने सरकंडे एक लंबा सा घास होती है उसी तरह से बना करके उसमें चश्मे लगा दिए थे। अगला प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? आखिर जो हमारे पान वाले थे ना भाई, वो पान वाले अपने आप को क्या साबित करना चाहते थे? तो बताएंगे सर बातों का धनी होते थे, मतलब उसके बात पे दम होते थे, बातों में गोली चलती थी भाई। हाँ भाई, बातों में गोली चलती थी। याद रखिए वो कौन था? पान वाला। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अरे वो तो लंगड़ा आदमी है, वह क्या जाएगा? वो तो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। पागल कौन कहा था भाई? ये शब्द कहा था भाई, अपमानजनक शब्द कहा था, वो था हमारा पान वाला। बातों में गोली चलती थी भाई इसकी। हाँ याद रखिएगा, वो पान वाला ने कहा था, अरे साहब, हलदर साहब, ये तो पागल आदमी है, ये तो लंगड़ा आदमी है, ये क्या जाएगा फौज में? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा पाठ का लेखक 100 नहीं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों 101% 100 101% याद रखिएगा मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी स्वयं प्रकाश, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर हलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? अगर हलदार साहब उस कस्बे में उस चौराहे पर क्यों रुकते थे? खाए के पान बनारस वाला, मतलब वो पान खाते थे, पैसा देते थे और वहां से चले जाते थे। तो बताएंगे सर पान खाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? आखिर सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा, जो मूर्ति थी, वो किसने बनाया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों, एक स्कूल ने बनाया था। क्या बनाया था भाई? कस्बे ने तो नहीं बनाया था, स्कूल ने बनाया था। अभी वो स्कूल हेडमास्टर वाला नहीं, स्कूल के ड्राइविंग मास्टर ने बनाया था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हमारे हलदार साहब देखकर कहते, अरे मूर्ति तो बिल्कुल संगमरमर की और चश्मा तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। तब वो कहते थे, अरे कोई बात नहीं है, किसी के अंदर में तो देशभक्ति की भावनाएं जागी हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हमारा 12, ड्राइविंग मास्टर का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई,
ड्राइविंग मास्टर का नाम, ये क्वेश्चन बहुत ही आपको तड़पाएगी एग्जाम पे, इसलिए याद रखिएगा। ड्राइविंग का नाम था मोतीलाल। क्या नाम था भाई? किशन लाल नहीं, मोतीलाल नाम था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। कस्बे में कितने स्कूल थे, कितने स्कूल थे, कितने अस्पताल थे, ये तो पूछेगा ही पूछेगा मेरे दोस्त। हाँ याद रखिएगा, ये सब एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो कस्बे में कितने स्कूल थे, तो बताएंगे कस्बे में 2 स्कूल था भाई। चाहे आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्तियां थी वो बिल्कुल संगमरमर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर संगमरमर की बनी थी। किसके? संगमरमर की बनी थी। इसके बाद जो मैं आप लोगों को अगला बताने वाला हूं ना मेरे दोस्त, वो आप लोगों का बिल्कुल होगा किसके बारे में पता है? साइंस के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। और हमारे झारखंड जीके चल ही रहा है प्रतिदिन, और जनरल जीके भी चल रही है, ठीक है। और उसके बाद आपका हिंदी भी चलेगी, उसके बाद हमारा भी स्टार्ट होगा मैथ्स और साइंस। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो साइंस और मैथ्स के लिए इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि साइंस जो है आप लोगों का, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 60 मार्क्स का साइंस होगा और 30 मार्क्स का मेरे दोस्तों आपका होगा मैथ्स। यानी टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 90 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आप लोग का मैथ और साइंस को होगा। तो मैथ और साइंस अगर आप अच्छी तरह से कमांड बनाकर रखते हैं तो 90 मार्क्स आपके हाथों पे आ जाएगी। तो पेपर 3 जो होगी ना मेरे दोस्तों, वहां पे आपको बहुत ही हेल्प करेगी। पेपर 2 को एकदम पूरा कमांड बनाकर रखिए कि इस बार किसी भी हाल में 90 प्लस मार्क्स लाना है सिर्फ पेपर नंबर 2 से। इतना अपने आप को काबिल बनाए पेपर नंबर 2 के लिए, और उसके बाद पेपर नंबर 3 को जमकर तैयारी कीजिए। बाकी जितना मैं बता रहा हूं उतना कीजिए, और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके उस झारखंड फील्ड वर्कर के जो आप लोगों का कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसको एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? आखिर मूर्ति को बनाने में नगर पालिका के लोगों को आखिर मूर्ति बनाने में देर क्यों लगा? तो भाई धन का अभाव थे। क्या था? धन के अभाव के कारण, पैसा नहीं था तो मूर्ति नहीं बना सकते, क्योंकि संगमरमर का, मार्बल का मूर्ति बनाना है तो पैसा की आवश्यकता तो होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या अभाव है? मूर्ति बनाकर पटक देने का अभाव होता है मूर्ति समय पर बनाना। याद रखिए मेरे भाई, मूर्ति समय पर बनाना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? देखिए भाई, वो जो मूर्ति की ऊंचाई थी ना, जो हलदार साहब रोज गुजरते थे उस कस्बे से, तो मूर्ति को जो देखते थे ना, वो मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट था भाई। कितना फीट? तो बताएंगे सर 2 फीट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तुम मुझे खून दो, ये नेताजी का यह प्रेरणा क्या देती थी? तो बताएंगे देश के लिए बलिदान देना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमेशा याद रखेगा, देश के लिए बलिदान देने के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा में, मूर्ति में सिर्फ चश्मा का कमी रह गई थी, क्योंकि मार्बल का बनाया गया था, तो मार्बल का चश्मा तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए लोग ने ओरिजिनल चश्मा लगा दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? तो बताएंगे सर कैप्टन साहब ने। अरे ओ साहब, वो तो लंगड़ा आदमी है, लंगड़ा, वो क्या जाएगा फौज में? किसने कहा था? अभी मैंने बताया ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आता है कि अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? तो वह चश्मा का नाम था मेरे भाई सरकंडे का चश्मा, जो एक लंबा सा घास होती थी। वो क्लास 9 या 10 के बच्चों ने सरकंडे के चश्मे को बना करके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगा दिए थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। हलदर साहब पहले यहाँ पे गलती है थोड़ा, हलदर साहब पहले मायूस क्यों हुए थे भाई? मायू नहीं, मायूस लास्ट में होगा। क्यों हुए थे बताइए मेरे भाई? तो मायूस इसलिए हुए थे क्योंकि जो हमारे हलदर साहब थे ना भाई, वो चाहते थे कि मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण वो दुखी जताते थे। उनके देख रहे हैं कि आज चश्मा है ये नहीं है, तब चश्मा नहीं थे, तो वो पूछने के लिए पान वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं कप्तान साहब की मृत्यु हो गई है, तो वो दुखी जताते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक 22 नंबर में जो बताया आप लोगों को समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप एनी हाउ
इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। एनी हाउ, किसी भी हाल में आप इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए किसी भी तरह से। और इसमें प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 का। लेट ना करें, अभी ऑफर है, आपको दोनों पेपर का तैयारी 249 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। जल्दी से जाएं, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो बताने की कोशिश करूंगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।